नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोग के लिए यहाँ पे अंकित भाटी का एसएसजीडी का एवरेज का मैथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जबरदस्त भाटी का पहला नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। आपका 35, 39, 41 और 46 और 27 तथा एक्स का औसत आपका 38 है। तो एक्स का मान ज्ञात करें। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 35 है, यहाँ पे 35 है, 39 है और यहाँ पे आपका 41 है और यहाँ पे आपका 46 है और 27 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ पे काउंट कर लेंगे कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से भाग कर देंगे और औसत कितना दे रखा है आपको, 38 दे रखा है। यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं तो 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 1 14 हो जाएगा और 14 और 9 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, 23 5 आपका क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 28 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर हाथ में लगाकर 2, तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, फिर 4 आपका ठीक है आपका 12 हो जाएगा, 12 3 15, 15 3 क्या हो जाएगा आपका 18। तो कितना हो जाएगा 188 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये आप इसमें जाकर गुणा होगा। तो 8 6 48 के 8, फिर 6 3 आपका 18 और 4 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर एक्स का मान हमको ज्ञात करना है तो 222, 200 आपका 28 में से 188 जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 में से 8 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है, यहाँ 8 है तो यहाँ से लगेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से आपको 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर 1 1 कट जाएगा तो एक्स का मान क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से स्टेप का क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। अब यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक देख लेते हैं। इसी का बेसिक का ही वो थोड़ा सा अपोजिट करके क्वेश्चन बनाया है। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं बेसिक क्या चीज़ होता है, कैसे बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या है। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए तो आपको 6 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है। 6 संख्याओं का आपका औसत दे रखा है, यहाँ पे आपका 12 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे 12 दे रखा है। तो बोला कि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या में 2 घटाने के बाद क्या है ना, 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, नया औसत आपका 10 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से स्टेप को क्वेश्चन कर लेंगे। अगर भाग देने की बात करता है तो हम लोग एवरेज में ही भाग दे देते हैं। अगर भाग देने की बात करता है तो 2 से भाग करते हैं तो नया औसत क्या हो जाता है 6। अगर बोलता है कि प्रत्येक में अगर प्रत्येक में बोलता है आपको कि अगर 2 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होता है, तो 12 एवरेज है, 2 से गुणा कर देते 24 हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनता है, भाग करने के, घटाने का, जोड़ने के बनता है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको 1 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, 7 संख्याओं का औसत आपका 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा किया जाए तो नई औसत क्या होगा। तो 7 संख्याओं का औसत क्या है, 7 संख्याओं का औसत यहाँ पे आपका ठीक है, 7 संख्याओं का औसत क्या है 7 है। अगर प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या है। तो आपका औसत 7 है और इसी में 7 से गुणा कर देंगे तो नया औसत क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत आसानी से कर लेंगे। एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है कि 8 संख्याओं का औसत आपका 21 है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको यहाँ पे दे रखा है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपको 8 संख्याओं का औसत आपका यहाँ पे क्या है, आपका 8 संख्याओं का औसत आपका 21 है। अगर प्रत्येक संख्याओं में ठीक है, प्रत्येक संख्याओं में अगर 8 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो हमारा एवरेज क्या है 21 है, हमारा एवरेज क्या है 21 है, इसी में हम 8 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 8 में 16 कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब चलेंगे हम लोग देखेंगे। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अंकित भाटी का दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसका बेसिक आपको सिखा चुके हैं और बेसिक से ही आपको क्वेश्चन कैसे घुमा कर पूछता है ये आपको क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत आसानी से कर लेंगे, 2-3 सेकेंड में क्वेश्चन कर लेंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन का बोल रखा है कि 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, तो y का मान ज्ञात करें। तो आपको वहाँ बताया था कि केवल एवरेज में ही जोड़ना होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे एवरेज कितना है 44 है,
इस 44 में अगर हम यहाँ पे y जोड़ते हैं तो नया औसत कितना बन जाता है, 47 बन जाता है। तो इस y का मान क्या हो जाएगा, तो 47 में से हम 44 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कितना आपको जोड़ा होगा उसमें, तो y का मान क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो आंसर बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि N1 N2 संख्याओं का औसत 17 है और N2 और N3 का औसत 44 है। तो N3 तथा N1 का अंतर क्या होगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। औसत बोला है तो N1 N2 आप 2 से भाग लग जाएगा और ये कितना है आपका 17 है। N2 N3 और 2 से भाग लग जाएगा, ये 44 है। अब पूछ रखा है कि N1 N2 N3 और N1 का मान क्या हो जाएगा, अंतर क्या हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा N1 और N2 आपका क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 34 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दे रखा था आपका, ठीक है यहाँ पे दे रखा था N2 और N आपका 3 दे रखा था, उसका औसत कितना दे रखा था आपका 44 दे रखा था। तो कितना औसत दे रखा था 44 दे रखा था। तो हम क्या कर लेंगे 44 में, अगर 44 में 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं, घटाएंगे यहाँ पे, ठीक है घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए N2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपको N1 माइनस आपका N3 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इनका अंतर बोल रखा है, अंतर, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ माइनस में होगा, वैसे कोई बस नहीं है, अंतर पूछ रखा है तो अंतर क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 54 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, बहुत आसानी से कर लेंगे इसको क्वेश्चन को। क्या बोल रखा है, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ सबसे पहले औसत क्या होता है, हमेशा बीच में औसत होता है। तो क्या यहाँ पे 11 सम संख्या है, 11 सम संख्या है, तो 11 सम संख्या नहीं है, इसका मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जस्ट इसके पीछे सम संख्या क्या हो जाएगा आपका 10, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका, छोटी संख्या 6 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। अगर आगे जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 11 से क्या हो जाएगा 12, 14 आपका 16 हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछता है तो क्या हो जाता है आपका 16 हो जाता है। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, सेकेंडों में कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब 17 आपका विषम संख्या है तो औसत बीच वाला संख्या होता है। तो 17 और विषम क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर और विषम क्या हो सकता है आपका 21 हो जाएगा। यहाँ पर पीछे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 15 और 13। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या विषम में क्या हो जाएगी आपकी 21 हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या आपका 13 हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी 21 होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से विदिन सेकंडों में क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर अंकित भाटी का बोल रखा है। 6 नंबर क्वेश्चन का बोल रखा है कि 8 के पहले 4 धनात्मक गुणजों का औसत क्या होगा। तो ये बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन का बोल रखा है 8 के 4 धनात्मक गुणज, 8 16 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 24 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 32। इसका बोल रखा है एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बीच वाले 2 संख्या को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा और 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से एवरेज निकल जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो सम संख्या हो तो क्या कर लेते हैं, बीच वाली संख्या को दोनों को पकड़ते हैं और जोड़ के और आपको यहाँ पे आसानी से ही कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आई थिंक आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। अब आप लोग के लिए डेली के डेली आप लोग का मैथ का यहाँ पे और रीजनिंग का वीडियो मिलते रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ से अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं और SSSGD में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। आप कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।